तो ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तुमको क्या लेना देना इससे? आप असंतोष के बारे में क्यों फिक्रमंद हैं? आपको फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं है। असंतोष अगर बीजेपी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी उस असंतोष को कैसे दूर करेगी, नहीं करेगी, ये बीजेपी का मामला है। लेकिन रितु तावड़े को मेयर का पद दे करके भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला किशोरी पेडने को। अभी नहीं तो कहते कि देखिए हमने महिलाओं को दिया था, हमारी तरफ से महिला उम्मीदवार थी, किशोरी पेडनेकर इतने दिन से चेयरमैन रही। लेकिन दर्द अब किशोरी पेडनेकर का नहीं है, दर्द है कि 74,000 करोड़ रुपए से एक नया पैसा नहीं मिलेगा। और ये जो 68 जीत के आए हैं हमारे काउंसिलर, पता नहीं कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। जैसे जैसे सत्ता का दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये काउंसिलर छोड़ने का मन बनाएंगे और टाइट किया जाएगा जब उनके इलाके में काम नहीं होगा। किनके इलाके में? ये इलाका होगा शिवसेना उद्धव के काउंसिलर का। और जब उनके इलाके में काम नहीं हो पाएगा तो उनको कहा जाएगा, अरे भाई काम के लिए तो हम पूरा खजाना खोलने के लिए तैयार हैं, थोड़ी हमारी तरफ भी तो दृष्टि रखिए। और अगर ऐसा प्रलोभन गया तो वो काउंसिलर बहुत दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये, आज दिन सोमवार 2026 फरवरी का महीना, उसके बाद कमाई का ताला बंद, खजाना क्लोज, हफ्ता वसूली बंद, पूरी तरह से बंद। सिर्फ मुंबई की कमाई पर ये दोनों बाप बेटा अपनी जिंदगी चला रहा था, वरना इस दोनों बाप बेटे की कोई औकात नहीं है। बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी को तिलांजलि ये पहले ही दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी को पीठ में खंजर ये पहले ही घोंप चुका है। तो अब जो हफ्ता वसूली, अवैध धंधा जो इनका चलता था, वो सारे धंधे बंद होंगे। अभी भी कैबरे चल रहे हैं छिप छिप करके कुछ इलाकों में। कुछ दिन पहले ही बांद्रा के इलाकों से तहखाने से कैबरे डांसर को पकड़ा गया था, कुछ ही दिन पहले की बात है। अभी भी अवैध रेस्टोरेंट चलाना बंद, जितना अवैध कारोबार इनका चल रहा है सब बंद। और सबकी जानकारी मुंबई के एक एक पार्षद को है कि ये दोनों बाप बेटे का अवैध कारोबार मुंबई में क्या क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये हुई कि 74,000 करोड़ से जो अभी डेवलपमेंटल वर्क होगा उससे जो कमीशन आने थे वो चौपट हो गया। और इनको उम्मीद थी कि हम तो मुंबई महानगर पालिका में आएंगे ही, और उसके बाद धारावी जो 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अदानी को चला गया है, उस धारावी को ये रोकना चाह रहे थे, उस पूरे प्रोजेक्ट को ये रोकना चाह रहे थे। तो इनको उम्मीद थी कि हम आएंगे और धारावी वाला प्रोजेक्ट भी शुरू करवाएंगे। तो विधानसभा में आने की उम्मीद थी, नहीं आए। लोकसभा में आने की उम्मीद थी, नहीं आए। तो अब था कि किसी तरीके से मुंबई के सिटाडल को, मुंबई के दुर्ग को बचा लें। मुंबई का दुर्ग भी नहीं बचा, और मुंबई के दुर्ग बचाने के पीछे सिर्फ यही थी, माया नगरी के दुर्ग को अपने हाथ में रखो। वो भी हाथ से छिटक गया। कल ही आरएसएस की बैठक हुई, सारे माया नगरी के मायावी पहुंच गए हाजिरी लगाने के लिए मोहन भागवत जी के यहाँ। सलमान खान भी पहुंचे थे, ये मैंने आपको स्टोरी कल बताया था और आपने वो वीडियो देखा होगा। तो सारे लोग पहुंच गए वहां पे। तो अब इनकी माया भी गई, लक्ष्मी भी गई, और कुछ भी करने के लायक नहीं। और अब तो खेल शुरू हुआ है मित्रों बर्बादी का। एक तो सत्ता, खाली सत्ता नहीं गई, कमाई चला गया, धन का अब हानि शुरू हो गया। और उसके बाद बेईमानी का जो धन की उगाही अभी भी चल रही थी, उस पर अब अंकुश आज के बाद से ही लग जाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज के बाद से ये 67, 68, 65 जो भी इनके अपने हैं, 6-7 एमएनएस के और इनके जो भी हैं, ये सब मिला करके 65 जो हैं इनके, ये सब मिला करके भी
ये कुछ कर नहीं पाएंगे और 60-65 काउंसलर में से कितने काउंसलर टूट करके बीजेपी की राह पकड़ते हैं, कहना मुश्किल है। संपर्क में है सारे काउंसलर, लेकिन आज से तो खेल शुरू होगा। दूसरे काउंसलर के, बीजेपी के काउंसलर के इलाके में, एकनाथ शिंदे के काउंसलर के इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, इनके इलाके में डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। रुकेगा तो जनता नाराज होगी, और जब जनता नाराज होगी तो दबाव बनाएगी, दबाव बनाएगी तो काउंसलर बाप बाप करेंगे, त्राहिमाम करेंगे। काउंसलर दौड़ करके पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के पास, काउंसलर दौड़ करके पहुंचेंगे मेयर के पास, काउंसलर दौड़ दौड़ करके पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे जी के पास कि माए बाप किसी तरीके से बचाओ, हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। और इसी बार की बारिश में खेल खत्म हो जाएगा। हर बारिश वहां पर पैसे का खेल होता है। हर बारिश में, बारिश के पहले ही पैसे रिलीज होते हैं, क्योंकि नाले की सफाई होनी है, कहीं ड्रेन चौक तो नहीं हो गया है। मीठी नदी का स्कैम आप सबको मालूम ही है। तो हर बारिश के पहले ही इस बार मार्च आ गया साहब, जून जुलाई मई, अप्रैल मई जून में ही ये पैसे, मार्च का जो बाद से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें पैसे रिलीज होंगे, और पैसे इनको रिलीज होंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना लगेगा, लगना ही है, लगता ही है, और तब इनकी पार्टी में टूट होगी। उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। संपर्क में है, पहले भी मैंने आप कहा कि जिस दिन ये चुनाव रिजल्ट आया था उसी दिन 20-25 काउंसलर संपर्क में थे। खैर, उसको किसी तरीके से मना लिया, क्योंकि उस वक्त इन्होंने कहानी किया कि हम इन्हीं को तोड़ देंगे, महायुति को तोड़ देंगे, हम महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। इन्होंने तिकड़म शुरू किया था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अजित पवार की मौत के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने वक्त नहीं गवाया, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को फौरन डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया कि कहीं कोई इधर उधर ना बात हो जाए, कोई वो न टूटे, न इधर न टूटे, माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सारे माहौल पर तेजी से नियंत्रण कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो आज से देखना आपको शुरू हो जाएगा, और दोनों बाप बेटे को दिशा सुशांत के न्याय की तारीख आज से शुरू, बर्बादी धीरे धीरे शुरू। अदालत में भी तारीख पड़ेगी, और इधर पैसे भी गए, सत्ता भी गई, इज्जत तो पहले ही तार तार हो चुकी है। हर तरह से दिशा सुशांत ने एक प्रकार से बाप बेटे से न्याय ले लिया है, और जो कुछ बाकी है उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।